आपने कहा 4 खूबसूरत एक्ट्रेसेस के खूबसूरत साथ, एक्ट्रेसेस तो मुश्किल सब तो वैसे ही हट गया। आपने कहा केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री चारों की कैसी थी? क्या कैट फाइट्स होते थे या फिर सब कुछ स्मूथली बीतता था? इस पे क्या वो कहेंगे? बायकॉट करना, अगर हम बायकॉट कर देंगे हमारे यहाँ शोले नहीं बनती, हमारे यहाँ मदर इंडिया नहीं बनती। जो जिस सिनेमा ने समाज को इतना कुछ दिया है, तो आप ऐसे सिनेमा को एकदम से नकार कैसे सकते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तवा और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज जनसत्ता पर स्पेशल कास्ट हमारे साथ मौजूद है, जहां 4 यार के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं। तो देखिए ये कितना हसीन पल है, जहां डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद मौजूद हो तो वो फिल्म के बारे में क्या कुछ बताएंगे। आइए हम उनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता पर। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां 4 यार, इसके पीछे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? आप बारी बारी से आप जवाब देना चाहें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत समय से दिमाग में था जी और ये था कि इस विषय पर कुछ फिल्म बनानी है जी और इस विषय पर कुछ रिसर्च भी चल रही थी। जी उसके बाद इसकी कहानी बनी और कहानी बनने के बाद स्क्रिप्ट लिखी गई जी। और स्क्रिप्ट लिखने के बाद हमने सुनाई विनोद बच्चन जी को और उन्होंने कहा कि फिल्म बनाते हैं। बच्चन इस जी ने तरह जब से शुरुआत स्क्रिप्ट हो सुना तो उनको क्या एहसास हुआ? उन्होंने कहा कि झट से बनाते हैं, फिर हमें तो सोचना पड़ेगा थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रीवियसली जो हमारी फिल्में रही हैं वो कंटेंट बेस्ड फिल्में ही रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है व्हाट इज़ द कंटेंट। जी अगर कहानी क्या है, कहानी अगर अच्छी है तो हम फिर स्टार हो या ना हो हम फिल्म बनाते हैं। जी तो मैंने जब कमल जी से ये कहानी सुनी तो बोला चलो लेट्स मेक दिस फिल्म, दिस अ फंटास्टिक स्क्रिप्ट। क्योंकि मेरा जो सिनेमा रहा है बनाने का, जो भी हमारी फिल्में रही हैं, हम कहीं ना कहीं समाज के किसी न किसी हिस्से को, किसी न किसी समाज के वर्ग को छूते आए हुए हैं। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी परेशानियाँ, उनकी हैप्पीनेस, उनकी मस्ती, तो वो इस फिल्म में सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। ये बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, इंटरेस्टिंग फन राइड है और उन महिलाओं की कहानी है जो कि समाज के किसी कोने के किसी हिस्से में पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो ये उन लोगों की कहानी है। आपने जब फिल्म के सेट पे काम किया 4 खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ, कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए काम करना, कितना आसान रहा? क्या था वो एक्सपीरियंस? देखो, आपने कहा 4 खूबसूरत एक्ट्रेसेस के खूबसूरत साथ, एक्ट्रेसेस, तो बेहद मुश्किल सब तो वैसे ही हट गया। हसीन ही रहा होगा। हाँ, सफर। हसीन ही था, हसीन सफ़र था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी और चारों एक्ट्रेसेस सुपर्ब एक्टर हैं, बिल्कुल। सुपर्ब परफॉर्मर हैं। जी उनके साथ काम करना किसी भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए जी बहुत ही स्पेशल चीज़ थी। जी। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत आपका खूबसूरत। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सुरा तो हमारे साथ पहली फिल्म में काम कर चुके थे। जी। तनु बैट्स मनु में सुराज परफॉर्म्स वेल एंड सुरा से हमारी फैमिली रिलेशन भी रहे हैं और हम हमेशा सोचते रहे कि कोई अच्छी फिल्म मिले तो डेफिनेटली वी वर्क टुगेदर। तो जब कमल जी ने कहानी सुनाई तो 4 लड़कियों का कास्टिंग करना बहुत इजी था हमारे लिए, क्योंकि सुरा तो ऑलरेडी थी। फिर मेहर थी, मेहर लाइक हमारी जिम बडीज़ थी, तो मैंने उसको कहानी सुनाई, उसको भी बहुत अच्छा लगा। फिर शिखा एंड फिर पूजा थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि पूजा इस तरह की कभी माहौल में रही नहीं। सी वाज मिस इंडिया और उसने इस तरह की जर्नी कभी न किसी फिल्म में की है और न कभी ऐसा इस तरह का देखा है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे डर था, डिफ़िकल्ट था उसके लिए। बट उसकी वर्कशॉप और हमने काफ़ी तरीके से उसको एक सपोर्ट देके और कमल जी के साथ काफ़ी दिन रही और बैठी, बातचीत की, उसके कैरेक्टर को समझा। तो शी इज ऑल्सो फिटेड इन दिस करेक्टर। आपने 4 हसीनाओं के साथ तो काम किया, उनमें से 3 हसीनाएं सिंगल हैं। उनको ऐसे रोल में ढालना, एक घरेलू परिवार की स्त्री दिखाना, उसके बाद उनको भेजना बाहर, वो कैसे फ़न करती हैं, कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करती है, वो आपका आइडिया कैसे रहा? देखो, जब एक्टर बड़ा होता है ना, जी तो वो जो है ना अपने आप को कैरेक्टर में ढाल लेता है। बिल्कुल। तो मुझे ये दिक्कत आई ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक तो रोल को चैलेंज की तरह लिया और फिर उस रोल में बहुत मेहनत की, जी मेहनत करके अपने आप को किरदार में ढाल लिया। तो कहीं से जो है ना इस तरह की कोई दिक्कत आई ही नहीं, बल्कि वो बहुत ही रियल और स्पेशल किरदार बन गए। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दे आर ऑल फंटास्टिक एक्टर। स्वरा तो उनका तो आप सभी तो मिजाज है, सब जानते हैं, आप भी तो उसके बारे में जितना कम बोलो उतना ही ज़्यादा। शी इज़ अ बिल्कुल। ब्रिलियंट एक्ट्रेस। शिखा ऑलरेडी शी इज़ फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड और उनकी फैमिली में भी सारे एक्टर्स रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं।
मेहर ऑल्सो इज़ अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर, उसने भी काफ़ी फिल्में की और अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा पूजा थोड़ी सी वीक थी, बट वो बहुत अच्छा कैच किया। बहुत अच्छे उसने मेहनत से। पिकअप की, उसने मेहनत बहुत अच्छी मेहनत Work- की, work- बहुत पिकअप की। और चारों की दोस्ती, चारों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे लगता है कि पूरी फिल्म में दे आर ऑल ब्रिलियंट। आपने कहा केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री चारों की कैसी थी? क्या कैट फाइट्स होते थे या फिर सब कुछ स्मूथली बीतता था? इस पे क्या कहेंगे आप? सब स्मूथली था, दे आर ऑल लाइक ए फैमिली, तो सब मस्ती से रहते थे। और हम लोगों ने जेल करने के लिए उनको थोड़ा सा इधर जाओ पार्टी करो, एकदम freely छोड़ा, या आप आराम से relax रिलैक्स करके मस्ती से काम करो रहो। तो ऑफ फील्ड भी अच्छे थे, और मतलब ऑन सेट तो screen और off screen। ऑन स्क्रीन दोनों फंटास्टिक, कोई इशू नहीं। आपने 4 लड़कियों के साथ ये फिल्म बनाने की सोची। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये 4 लड़कियां ना रख के आप 4 घरेलू मर्द रखते, अगर घर के पति ऐसा कर रहे हैं उसके बाद, तो आपको क्या लगता है, क्या ये आइडिया आपका बेस्ड करता है, क्या ये काम करता? आपकी क्या आइडियोलॉजी है इस पर, क्या कहेंगे आप? देखो, घरेलू मर्द तो रियल लाइफ में करते ही रहते हैं सब। मस्ती मजाक तो उनका चलता है। उनका मस्त मजाक चलता रहता है, उनकी पार्टियां चलती रहती हैं, और जब भी मौका मिलता है दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। तो कुछ नया नहीं था उनके साथ। ये 40 साल की उम्र की औरतें घर गृहस्थी में डूबी हुई, जिनके लिए उनकी घर गृहस्थी उनका जीवन है, बिल्कुल। आगे कुछ कहीं सोच ही नहीं है। वो जब निकलती है ना एक फन ट्रिप पे, और उसके बाद उस फन ट्रिप में उनको खुद को सोचने और खोजने का मौका मिलता है, तो कहानी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। आप क्या डोंट करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल समाज में जो उनकी आज हमारी वास्तविकता तो यही है कि हमारी माएँ या आपकी माँ, भाभी, सभी जिस माहौल में, मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो नहीं, वो हाउ, सब ऐसे घरेलू तो family के घरेलू फैमिलीज हैं, वो सुबह उठ के शाम तक उनका वही चौका चूल्हे, सब्जी मंडी, बच्चे स्कूल, बस वहीं तक रह गई उनकी ज़िंदगी। तो ये फिल्म उनको उस थोड़े से माहौल से निकालने के लिए आपको एक फन ड्राइव पर ले जाएगी, बिल्कुल। और यू विल एंजॉय डेफिनेट। आपको बहुत मज़ा आएगा कि इन औरतों को भी थोड़ा सा, उनको भी अधिकार है, थोड़ा उनको भी पीस मिलना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए उनके लिए। अब फिल्म की बातों को हटा के एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लेते हैं। जो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है #बॉयकॉट, इसके ऊपर आपका क्या से है? आपकी फिल्म को तो वैसे ही बहुत प्यार मिल रहा है, ट्रेलर हमने देखा, हमें बहुत प्यार लगा ट्रेलर देख के। मन किया कि सिनेमा में जाके देखेंगे, पूरा फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा हमें देख लेंगे। तन्नू वेट्स मन्नू वाली फील आ गई जब भी स्वड़ा, जैसे इस स्वड़ा को देखा, वाइब जो कहते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज में वाइब आ गई देख के। आपका क्या कहना है इस प्रॉपर हैशटैग पे? ये बस छोटा सा लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बायकॉट की बात कर रहे हैं, जी उनको ये बात समझना चाहिए कि वो कितनी गंभीरता से इस बात को लेकर कर रहे हैं। जी क्योंकि इसके पीछे जो है ना, बहुत सारे लोगों की मेहनत जुड़ी होती है, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर जुड़ा होता है, बहुत सारे लोगों के घर की रोटी जुड़ी होती है। तो बहुत सेंसिटिव होकर इस मुद्दे पर विचार करने की ज़रूरत है। और जो लोग भी हैशटैग इस तरह की बात कर रहे हैं, बायकॉट की बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप फिल्म देखिए, फिल्म आपको अच्छी नहीं लगे तो आप उसके बाद नहीं, आप उसकी बुराई करिए, फिल्म अच्छी नहीं है। फिल्म अच्छी या बुरी होती है, फिल्म को बायकॉट करना, अगर हम बायकॉट कर देंगे, हमारे यहाँ शोले नहीं बनती, हमारे यहाँ मदर इंडिया नहीं बनती। जो जिस सिनेमा ने समाज को इतना कुछ दिया है, और एक समाज को पूरा, एक टाइम पे तो सिनेमा समाज का दर्पण होता है, तो आप ऐसे सिनेमा को एकदम से नकार कैसे सकते हैं? बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, ये ट्रेंड पूरा गलत है। उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और ये वही जनता है जिसने सिनेमा को खड़ा किया है। जनता का प्यार आता है तो सिनेमा आगे बढ़ता है, फलता फूलता है, और इन्हीं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसको ये वो लोग बायकॉट नहीं करें, उनको प्यार करना पड़ेगा सिनेमा को, वही लोग आगे बढ़ाएंगे। जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं वही, जैसा कमल जी ने कहा, बायकॉट इज़ अ रॉन्ग वर्ड। बिल्कुल। किसका बायकॉट कर रहे हैं? हम फिल्म आपकी फैमिली की बना रहे हैं, आपके घर घरेलू स्थिति की फिल्में बना रहे हैं, तो बायकॉट क्यों करना है? फिल्म देखो। और एक फिल्म बनाने के लिए सिर्फ प्रोड्यूसर्स की लाइफ ही रिस्क पर नहीं होती है। एक प्रोड्यूसर अगर फिल्म बनाता है, उससे 5 लाख लोगों का घर चलता है। बिल्कुल। लोग 300 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 5 लाख लोगों का घर चलता है एक फिल्म प्रोड्यूसर से, अगर वो फिल्म बनाता है। फ्रॉम स्पॉट बार टू डायरेक्टर टू कॉस्ट्यूम टू प्रिंटिंग टू थिएटर टू वो चाय बेचने वाला, वो समोसा बेचने वाला, सबकी रोजी रोटी का वो एक जरिया है। आप किसी की रोजी रोटी को पे इस तरह का बॉयकॉट करके उनकी रोजी रोटी पे इनडायरेक्ट असर पड़ता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप लोग फिल्म देखें, अच्छी लगे तो अच्छी कहें, नहीं लगे तो क्रिटिसाइज नहीं चाहिए तो आप क्रिटिसाइज करिए कि भाई बुरी फिल्म है, अच्छी फिल्म में अच्छी या बुरी दो ही होती है, लॉस और प्रॉफिट दो ही होते हैं। बिल्कुल सही। सो
बायकॉट न करें, मैं ये गुजारिश करूँगा, जाएं फिल्म देखें, जिसकी भी फिल्म देखें, सबकी फिल्म देखें। जो अच्छी फिल्म नहीं है वो नहीं चलेगी, जो अच्छी फिल्म होगी वो चलेगी। जैसे आपने कहा कि आई लाइक द ट्रेलर, आई एम सो हैप्पी कि आप आज की जनरेशन को अगर वो ट्रेलर अच्छा लगता है तो आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल, कि वो मतलब बढ़ा वो कहीं ना कहीं ट्रेलर आप पे छाप छोड़ रहा है। बिल्कुल। तो जब फिल्म देखेंगे, अगर फिल्म में आपको कोई एक मिलेगा कि यार मेरी माँ भी ऐसी थी, मेरी भाभी भी ऐसे ही है, कहीं ना कहीं वो इच्छा अपने मन में मार के बैठी हैं, बैठी शायद हैं, से उनको बिल्कुल। नहीं मिला वो तो अपॉर्चुनिटी। वो हम उनको एक इस फिल्म के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं, उठो फिल्म देखो, जी। जाओ। हमने आपके टिकट 75 रुपीज़ का टिकट कर दिया है सो स्वीट। सो ताकि आप कम से कम जितना परिवार भर के फिल्म देखें और फिल्म को एंजॉय करो, मस्ती करो, और एक लास्ट में एक आपको हल्का सा आपकी फैमिली को मैसेज मिले, ये भी मेरी माँ है, इसको भी थोड़ा सा अपने लिए वक्त देना चाहिए। बिल्कुल। भले ही वो बेटा हो, बेटी हो, बोलो ही बहू हो, सास ससुर, उसको ज़रूर ये देखने के बाद उसको कहना चाहिए कि मम्मी दिस जाओ। डे फॉर यू, एंजॉय। अपनी जिंदगी जी लो, जिंदगी और जी जो लो। आपके मन में था आज निकाल दो। बस दैट इज माय मोटो ऑफ दिस फिल्म। थैंक यू सो मच। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बात करके तो हमने जान लिया कि फिल्म में बहुत कुछ है बॉस देखने के लिए। आपको क्या करना है, 75 रुपए की फिल्म की टिकट है, जाना है, पॉपकॉर्न खाइए, पेप्सी पीजिए और मस्त फुल फिल्म का एंटरटेनमेंट लीजिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। सो देखते रहिए जनसत्ता.com।